नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी कविता है उनको प्रणाम। उनको प्रणाम नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में नागार्जुन जी उन उपेक्षित लोगों पर अपनी दृष्टि डालते हैं जो इतिहास में दर्ज होने से वंचित रह गए। इस कविता में नागार्जुन जी उन वीरों, उन शहीदों, उन साहसी लोगों या कुछ नए रचने का साहस और उत्साह दिखाने वाले लोगों के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं, जो कुछ महान रचने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए प्रयासरत हुए, लेकिन किसी कारणवश उसमें सफल न हो पाए। चलिए शुरू करते हैं यह कविता। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। नागार्जुन जी कहते हैं कि वे सभी लोग जिनके काम पूरे ना हो पाए, वे सभी लोग जो किसी महान कार्य को करना चाहते थे लेकिन उनके काम पूरे ना हो पाए, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए, उनको प्रणाम। किसी युद्ध के दृश्य का उदाहरण देते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि किसी युद्ध में ऐसे वीर जो युद्ध करते रहे लेकिन विजय हासिल नहीं कर पाए, युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही जिनके तुणीर रिक्त हो गए, अर्थात जिनके तरकस खाली हो गए, जिनके अभिमंत्रित तीर कुंठित हो गए और लक्ष्य से भ्रष्ट हो गए, अर्थात लक्ष्य को भेद न पाए। स्पष्ट सी बात है कि ऐसे योद्धा जो किसी युद्ध में अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे, जब तक उनके पास कोई भी साधन शेष रहा, लड़ते रहे, लेकिन जब उनके तरकस रिक्त हो गए, जिनके अभिमंत्रित तीर लक्ष्य भ्रष्ट हो गए, अर्थात चूक गए, और अंततः जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, मैं उन सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदधि पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। नागार्जुन जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से साहसी नाविक हुए जो अपनी छोटी सी नाव लेकर विशाल सागर को पार करने के लिए उसमें उतर गए, उदधि अर्थात सागर, लेकिन उनकी मन की इच्छा मन में ही रह गई और स्वयं उसी विशाल सागर में निराकार हो गए, अर्थात उसी में डूबकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। ऐसे साहसी नाविकों, ऐसे वीरों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रहा नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। ऐसे बहुत से पर्वतारोही हुए जो किसी ऊंचे शिखर पर विजय हासिल करने के लिए उस पर चढ़े, जिनके मन में एक नवीन उत्साह था, परंतु किसी कारणवश वे सफल न हो पाए। उनमें से कुछ ने रास्ते में ही हिम समाधि ले ली, अर्थात हिमस्खलन होने के कारण उसमें दबकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और कुछ असफल होकर नीचे उतर आए। कवि कहता है क्योंकि उन्होंने एक अभिनव प्रयास किया, एक साहस भरा कार्य करने की सोची, इसलिए मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ये वे लोग हैं जो उन लोगों की प्रेरणा बनते हैं जो बाद में सफलताएं हासिल करते हैं, विजय हासिल करते हैं। शायद इनसे ही प्रेरणा हासिल करके बाद में बहुत से पर्वतारोहियों ने उन पर्वत शिखरों पर विजय हासिल की हो। इसलिए ये व्यक्ति जो असफल हुए, वे भी सम्मान के हकदार हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। एकाकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। ऐसे बहुत से लोग थे जो एकाकी भाव से अकेले ही साधनहीन रूप में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही वो अपाहिज हो गए। अदृष्ट अर्थात अदृश्य ईश्वर, अर्थात ईश्वर के किसी मार्ग के कारण, दांव के कारण, या उसकी किसी योजना के तहत वो रास्ते में ही अपाहिज हो गई और अपने कार्य में सफल न हो पाए। मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ।
कृत कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। कृत्य कृत्य वह कार्य जो पूरे ना हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल। स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण देते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनके कार्य अर्थात स्वतंत्रता हासिल करने का कार्य पूरा न हो पाया, बल्कि वे फांसी पर छूट गए। कुछ ही दिन बीते हैं, फिर भी है दुनिया जिनको गई भूल। अभी स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया उनको भूल गई। मैं ऐसे सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। सच भी है, इतिहास में अगर हम बात करें, यहाँ स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया कि ये स्वतंत्रता आंदोलन जो है ये भारत का है या किसी अन्य राष्ट्र का। अब नागार्जुन जी भारतीय हैं, तो स्पष्ट रूप से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात है। लेकिन अगर इसे केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक ही सीमित रखें तो शायद कवि का जो उद्देश्य है वो शायद बुरा न हो। सच तो यह है कि किसी भी देश के स्वतंत्रता आंदोलन को अगर हम उठाएं तो इतिहास में कुछ नाम दर्ज मिलेंगे, और एक महान क्रांति कभी केवल कुछ लोगों से नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में कूदते हैं, फांसी पर चढ़ते हैं, अपने सपने संजोते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, राह में ही उनका देहांत हो जाता है, सफलता हासिल करने से पूर्व उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि थोड़ा ही समय बीतता है, लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि ऐसे सभी लोग जो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए, मैं उन सभी वीरों, उन सभी शहीदों को सादर प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, सादर नमन करता हूँ। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लगन पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए जिन्होंने जीवन भर उग्र साधना की, लेकिन बावजूद उसके उन्हें सुख नहीं मिला, खुशी नहीं मिली, अपेक्षित सफलता नहीं मिली, और उनके जीवन रूपी नाटक का अंत अत्यंत दुखद हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म पत्री के अनुसार सिंह लग्न में उनका जन्म हुआ था, जिसका अर्थ यह है कि वो दीर्घायु होंगे, पर कुछ समय ही अर्थात अल्पायु में ही उनका देहांत हो गया। ऐसे सभी वीरों, ऐसे सभी शहीदों को मैं सादर नमन करता हूँ जो अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई, और जो जीवन भर संघर्ष करते रहे, परंतु उनके जीवन रूपी नाटक का अंत अत्यंत दुखद रहा। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए जो दृढ़ व्रती थे, अर्थात दृढ़ संकल्प के धनी, और दुर्दम साहस के, और जिनका साहस भी दुर्दम्य था, जिसका दमन नहीं किया जा सके। ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जो दृढ़ व्रत के धनी थे और दुर्दम्य साहस के मूर्तिमान उदाहरण थे। लेकिन अभी उन्होंने शायद अपनी योजना पर कार्य करना आरंभ ही किया था कि अंग्रेजों ने उन्हें कैद में डाल दिया, और निरवधि बिना अवधि के बंदी जीवन ने अर्थात आजीवन कारावास ने उनकी धुन का अर्थात उनके संकल्प का अंत कर दिया। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपने दृढ़ व्रत और दुर्दम्य साहस के मूर्तिमान उदाहरण थे, अर्थात जो अपने संकल्प तथा दुर्दम्य साहस के कारण ही जाने जाते थे, लेकिन उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया, और जेल में रहते ही उनके पूरे जीवन का अंत हो गया। उनकी धुन अर्थात उनके सपनों का, उनकी इच्छाओं का वहां पर अंत हो गया। ऐसे सभी लोग भी सम्मान के पात्र हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम, सादर नमन करता हूँ। जिनकी सेवाएं अतुलनीय हैं, पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम।
एक अन्य पक्ष को प्रस्तुत करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि ऐसे भी बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने मानवता की अतुलनीय सेवाएं की, जिसकी तुलना न की जा सके। अर्थात बहुत अधिक ऐसे बहुत से लोग भी हुए हैं जिन्होंने मानवता की अतुलनीय सेवा की है, लेकिन वे विज्ञापन से अर्थात प्रचार से दूर रहे। और यही कारण है कि वो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाए, उनका नाम कहीं नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद वो मानवता की सेवा में रत रहे, और उनका सपना था, मनोरथ था कि वो पूरी मानवता को सुख और शांति से भर देंगे, उनके दुखों का निवारण कर देंगे। लेकिन जीवन में आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों ने उनके उन सपनों को चूर चूर कर दिया। कवि कहता है, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ कि यह कविता और इसकी व्याख्या, इसका मूल भाव आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैंने स्पष्ट रूप से इसके मूल भाव की बात नहीं की, लेकिन स्पष्ट हो जाता है अगर हम इसकी सारी स्लाइड्स पर ध्यान दें, इसमें जितने भी पद्यांश हैं उन सभी पद्यांशों की बात करें तो सभी पद्यांशों में एक ही बात निकल कर सामने आती है कि कवि उन सभी लोगों को सादर प्रणाम करता है, सादर नमन करता है जो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाते, बल्कि वो भी उतने ही महान कार्य को करने के लिए घर से निकले थे, उतने ही महान कार्य को करने के लिए प्रयासरत हुए थे, जिनमें से कुछ सफल हुए और कुछ ऐसे भी हुए जो सफल हुए और लेकिन बावजूद उसके इतिहास में नहीं आ पाए। कुछ असफल हुए, लेकिन वो भी क्योंकि प्रेरणा पुंज बनते हैं, प्रोत्साहित करते हैं आने वाली पीढ़ियों को, इसलिए वो भी सादर प्रणाम और नमन के अधिकारी हैं। और कुछ ऐसे हैं जो सफल होते हैं, लेकिन क्योंकि विज्ञापन से दूर रहते हैं, प्रचार तंत्र में नहीं आ पाते, उनके महान कार्यों को इतिहास मान्यता प्रदान नहीं करता, इतिहास में जो दर्ज नहीं हो पाते, आने वाली पीढ़ियां जिनके विषय में नहीं जान पाती। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि वे सभी भी आदर और सम्मान के पात्र हैं। मैं उन सभी को करबद्ध प्रणाम करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। धन्यवाद।